नि हाओ, वा चाओ, सुन ईशान। मेरा नाम अरशद रसूल है और मेरा चाइनीज़ नेम सुन ईशान है और मैं यहाँ चाइना में मौजूद हूँ। आज आपको शेयर करने लगे हैं कि आप घर बैठे चाइना में जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप कंपनी से ऑफ़र लेटर ले सकते हैं और क्या 1 बाय 1 स्टेप होता है। मैं बेसिकली यहाँ पे ख़ुद जी वीज़े पे आया हूँ और मुझे कंपनी की तरफ से ऑफ़र लेटर आया है और उसके बाद मैं यहाँ पे अप्रैल में आया हूँ। लाइक इट्स अभी ये जुलाई 4 है, तो मुझे 3 महीने हो गए हैं यहाँ पे कंपनी के साथ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा और आपको भी बताऊँगा कि आप किस तरह चाइना में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कभी सुबह के 5 बजे नमाज़ पढ़ी है, तो रोज़ाना मेरी मॉर्निंग की ये रूटीन होती है कि यहाँ पे वॉक शा करें। और अब आते हैं आपके प्रॉपर क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें मेरे पास कुछ क्वेरीज़ आई थी। नंबर 1 आपको ये बताते हैं कि अगर आपने चाइना में जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए ये लाजमी है कि आपका बैचलर्स हो और आपका 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस हो, 2 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस हो, देन आप जी वीज़े के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास बैचलर और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आई एम वेरी सॉरी, आप चाइना में नहीं अप्लाई कर सकते। अब वो स्टूडेंट्स जिनके पास मास्टर्स है, पीएचडी है, देखें वो हायर स्टडीज़ हैं। अगर आपके पास ज़्यादा है तो इट्स मीन ये बहुत अच्छा है। एटलीस्ट मैंने बताया है कि जेड वीज़े के लिए जो एलिजिबिलिटी है, जी वीज़ा जिसे हम कहते हैं, उसके लिए ये है कि आपका बैचलर प्लस आपका 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस हो। अब आपने क्या करना है, कैसे आपने जॉब फाइंड करनी है। अगर आपका बायोलॉजिकल बैकग्राउंड है, आपका केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है, आपका फिज़िक्स का बैकग्राउंड है, मैथमेटिक्स का है, या इसके अलावा सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इतने नंबर्स ऑफ फील्ड्स हैं कि उन फील्ड्स में अगर आपने डिग्रीज की हुई हैं और आप यहाँ पे आकर जॉब करना चाहते हैं तो उसमें क्या बेस्ट सजेशन मैं आपको दे सकता हूँ। तो नंबर 1 मैं आपको लाजमी ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने घर बैठे हुए आपने अप्लाई करना है यहाँ पे चाइना की कंपनीज़ को, तो आई वुड हाईली सजेस्ट अपना लिंक्डइन का अकाउंट लाजमी बनाएं। लिंक्डइन का जब आप अकाउंट होगा, लिंक्डइन बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सेम लाइक फेसबुक, लेकिन यहाँ पे मोस्टली प्रोफेशनल जोन्स है वो बैठे होते हैं। मोस्टली जो एचआर कंपनीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो लिंक्डइन के थ्रू आपको रीच आउट करती हैं। आपकी प्रोफाइल वहाँ पे होनी लाजमी है। अब आपने सेकंड स्टेप क्या करना है, आपकी जो भी डिग्री है, जो भी डोमेन है, आई वुड नॉट कमेंट, लेकिन मैं ये सिर्फ लाजमी कहूँगा कि आपने उस फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज़ लेनी है, अपनी कोर्स सर्टिफिकेशन, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आपने वो लाजमी साथ उसको लिंक्डइन पे अपना करें। और साथ आपने क्या, उस फील्ड में आपने लिंक्डइन के ऊपर जाकर सिर्फ आपने सर्च कर, फॉर एग्जांपल आपका केमिस्ट्री का एंड यू आर लुकिंग फॉर द केमिस्ट्री जॉब, अपने केमिस्ट्री का उस जॉब को सर्च करें। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल पोजीशन है, आपने इंडस्ट्रियल पोजीशन में जाना है, वहाँ पे सर्च करेंगे लिंक्डइन बार में और आगे जॉब्स का ऑप्शन आएगा, जॉब्स पे आपने क्लिक करना है। जब जॉब्स पे क्लिक करें, वहाँ पे आपसे पूछते हैं किस कंट्री में आप करना चाह रहे हैं, तो आपने उस कंट्री को सिलेक्ट करना है। कंट्री फॉर एग्जांपल ये चाइना है, तो आपने चाइना को सिलेक्ट करेंगे तो चाइना की आपको डिफरेंट जॉब्स वहाँ पे शो हो जाएंगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या आप पाकिस्तान से बैठे उस वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? यस, इट्स पॉसिबल। उसकी रीज़न क्या है कि आपके पास अगर, तो ये सारे जो मैंने पहले आपको शुरू में बताया है कि 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस प्लस बैचलर्स आपके पास है, तो आपको वहाँ पे एचआर भी, इसी तरह यहाँ पे आपने जॉब्स पे क्लिक किया, इसी तरह आप पीपल पे क्लिक करेंगे या एचआर पे क्लिक करेंगे, आपको उनके एचआर शो होंगे, आप उनके एचआर को रीच आउट कर सकते हैं। या दूसरा, इसमें एक और सबसे बेहतर आपको मैं वे ये बताऊँगा कि आप ऐसे करें, आप अपनी फील्ड से रेलिवेंट आप डिफरेंट कंपनीज़ को आप फाइंड आउट करें, उनके रेलिवेंट कंपनीज के एचआर को आप रीच आउट करें। क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के एचआर हैं। एक वो एचआर है जो ये कहता है कि जी मैं कंपनी, फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी है, वो कहता है मैं एबीसी कंपनी को मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा, मैं आपको रिक्रूटमेंट करवा के दूंगा। दिस इज़ अ थर्ड पार्टी। एक वो है जो उस कंपनी में एज एन एचआर वर्क कर रहा है, तो वो आपको वो लाइक कह लें कि वो ज़्यादा वैलिड भी है, और दूसरा ये है कि उसमें आपको कोई कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा वो थर्ड पार्टी को, और तीसरा ये है कि वो आपको ऑफ़र जो करेंगे, जो आपका इंटरव्यू डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा।
तो लाइक वो आपको ज़्यादा वैलिड भी है, वेरीफाइएबल भी है और चीज़ें होंगी। तो ये आपने इस प्रोसेस को फॉलो करना है। दूसरा मेथड आपको बताने लगा हूँ कि आप किस तरह जॉब को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरे में आपने ये करना है, एक 360 इनकी वेबसाइट है, उस पर आप सर्च कीजिएगा। उसमें वहाँ पे जॉब्स इनके जो HR हैं वो अपलोड करते हैं। तो वहाँ पे भी देयर आर एन ऑप्शन कि आप वहाँ पे जाकर अपना साइन अप करें, क्रिएट करें और उनको रीच आउट करें। तीसरा जोन्स है, इसी तरह बॉस ऐप है, इस तरह और भी डिफरेंट ऐप्स हैं चाइनीज़ हायरिंग की। आप जब सर्च करेंगे तो आपको जॉब हायरिंग इस तरह और भी मिले, वहाँ पे आपने साइन अप करना है और आपने रेलिवेंट जो भी पोस्ट है उस पर अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन अच्छा आ जाता है अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है। अब इसके अलावा यहाँ पे एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा आता है, वो ये है कि आप एज अ पाकिस्तानी आप वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं तो वो वैलिड नहीं होता। तो इसमें क्या करना है, अगर आपका कोई चाइना में रहता है कोई दोस्त, कोई सज्जन, कोई भी, तो उसको आप कहें कि उसका कॉन्टेक्ट नंबर लेकर उस पर कोड आएगा, आप अपना वहाँ पे क्रिएट करें और उनके साथ आप 1-to-1 हो जाएं, मतलब वहाँ पे आप अप्लाई करें और फिर वो आपको रीच आउट करते हैं। यहाँ पे चाइना में बहुत जॉब्स हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो ये है चाइनीज़ लैंग्वेज का। तो मैं इसलिए अक्सर आपसे कहूँगा कि आप चाइनीज़ लैंग्वेज को लाजमी सीखें, क्योंकि अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती है तो ये आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट होगा। अदरवाइज़ थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती हैं। लाइक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनके पास 100 CV आई हैं, उसमें से 10 ऐसे हैं जिनको चाइनीज़ भी आती है, तो वो उन 10 को प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू 90। तो इसलिए अगर आप चाइना में अप्लाई कर रहे हैं स्पेशली, तो आपका HSK4 एटलीस्ट हो। HSK4 का मतलब ये है कि या आपकी ये कि चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी स्पीकिंग इतनी अच्छी हो कि जब आप इंटरव्यू दें उनको कन्विंस कर सकें, आप उन्हें बता सकें अपने बारे में। तो या चाइनीज़ लैंग्वेज यहाँ पे बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर चाइनीज़ नहीं आती तो आई एम वेरी सॉरी टू से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पे जॉब को फाइंड करना, क्योंकि आपने इनके साथ काम करना है, आपने उनको बताना है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपने डेफिनेटली उनका टीम का पार्ट होंगे। तो इसके लिए चाइनीज़ लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो कि यहाँ पे रिक्वायर होती है आपको, अगर आपको ऑफ़र लेटर वहाँ से मिल जाता है। ऑफ़र लेटर कैसे होगा, क्या चीज़ें हैं ये बेसिकली, उसमें सबसे पहला जो मैं आपको ये डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ वो आपको ये एक ऑफ़र लेटर देते हैं, कह लें कि कॉन्ट्रैक्ट टाइप होता है, वो आपके साथ शेयर करेंगे और उसमें आप इनके साथ कम्युनिकेशन 1-to-1 कर सकते हैं। लाइक उसमें सारी चीज़ें एक तो मेंशन होंगी कि आया आपके क्या क्या टर्म्स हैं, कितनी आपको सैलरी देंगे, क्या ओवरसीज़ हेल्थ इंश्योरेंस होगी और इसमें कितनी छुट्टियां देंगे और पूरे वीक में आपने काम करना है या क्या ऑफ होगा, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होंगी। तो ये आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में अच्छी तरह देखना है, क्योंकि अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करेंगे तो उसका अराउंड 3 to 5 टाइम्स एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है। तो कॉन्ट्रैक्ट को आपने अच्छी तरह देखना है। ऑफ़र लेटर जब आपको वहाँ से मिल जाता है तो आपने उस ऑफ़र लेटर, उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर और उसके अलावा आपने जो अपनी डिग्रीज़ हैं, आपने जो वहाँ पे उन्हें दी थी, बैचलर है या 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, आपने वो बैचलर डिग्री प्लस पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट ये आपने बनवाना है अपने इलाके से। और वहाँ वो ये पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट ऑफ उसके अलावा डिग्री जो है ये आपने जारी ऑफिस इस्लामाबाद वहाँ पे भेजनी है, वहाँ पे वो अटेस्ट होगी। अटेस्ट होने के बाद आपने क्या करना है, आपने प्रोटेक्टोरेट ऑफिस है, ये बेसिकली प्रोटेक्टोरेट ऑफिस ये हर डिवीज़न का सेपरेट है। जैसे मैं भावल नगर से हूँ तो मुझे मुल्तान लगा था तो मुझे स्पेशली मुल्तान जाना पड़ा। आल्दो लाहौर में भी मौजूद है लेकिन वो उन्होंने लाहौर वालों के लिए स्पेसिफिक किया है, या कसूर उकाड़ा ये उस बेल्ट के लिए है। तो प्रोटेक्टोरेट ऑफिस से आप वो स्टैंप एक लगवाएंगे, वहाँ पे भी आपने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिखाना है, उन्हें ऑफर लेटर दिखाना है, अपना पासपोर्ट दिखाना है। तो वो आपको वहाँ पे एक स्टैंप आपके पासपोर्ट पे लगा देंगे। वो प्रोटेक्टोरेट की स्टैंप अगर नहीं होगी, आपने गलती से नहीं लगवाई, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास टिकट भी है, आप एयरपोर्ट पे पहुंचे, एयरपोर्ट वाले आपको आगे नहीं जाने देंगे। क्योंकि प्रोटेक्टोरेट बेसिकली ये हेल्थ इंश्योरेंस है जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपको करती है कि अगर आपको अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है तो हम आपको पे करेंगे। लेकिन आपको पता है पाकिस्तानी है तो खैर ये एक बड़ा है, थोड़ा सा स्ट्रगल वाला काम है, लेकिन ये भी हो जाता है विद इन 1 डे हो जाता है।
तो इसके लिए आपने वहाँ पे जाना है, फिज़िकली भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी होता है लेकिन ऑनलाइन उतना वर्क नहीं करता। ऑनलाइन मैंने करके भी जलालत ही की, मतलब जलील ही हुआ हूँ, तो इसलिए आई वुड सजेस्ट। उसके बाद आपका नेक्स्ट ये सारी चीज़ें होंगी, फिर आप जारी ऑफिस जाएंगे। जारी ऑफिस में भी आपने अप्लाई करना है वर्क वीज़े के लिए, जेड वीज़ा। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको आई एम वेरी सॉरी कि यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो प्रोटेक्टोरेट ऑफिस वाला है स्टैम्प, ये आप जेड वीज़े के बाद करेंगे, ठीक है। पहले आप जेड वीज़ा जब लग जाता है फिर आप प्रोटेक्टोरेट ऑफिस जाएंगे और वहाँ से वो स्टैंप लगेगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा मुझे ये इस चीज़ को रिकॉल करने में आपके साथ गलती होगी, तो ये आपने इसको देखना है। उसके बाद आपकी जब अब जेड वीज़े के लिए क्या प्रोसेस है, जब जारी ऑफिस लाहौर में आप जाते हैं या आप इस्लामाबाद में या कहीं पर भी, ये जो जी वीज़े के लिए उसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको आप देखिएगा। और दूसरा आपने इसमें यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करनी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट और आपकी डिग्री होगी, और इसके अलावा पासपोर्ट है, उसके अलावा आपकी पिक्चर है। पिक्चर जोन सा इनकी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, आपने उस फॉर्मेट में बनवानी है। और उसके अलावा बाकी जो डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाइएगा ओरिजिनल। अगर कोई कम या ज़्यादा होती है तो वहाँ पे फ़ोटोकॉपी शॉप होती है, वहाँ पे कर सकते हैं। और इनकी जो फ़ीस है 19,000 समथिंग होती है, तो वो आप नॉर्मली यहाँ पे इनको पे कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से आपने बस टिकट का करना है। और इनके यहाँ इंटरव्यू में क्वेश्चन कौन से होते हैं, नंबर 1 तो उन्होंने मेरे से जब पूछा तो उन्होंने कहा जी आपका नेम क्या है, उसके अलावा किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, आपकी ये सैलरी जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन इतनी ही है आपको वहाँ पे ऑफर की जा रही है, और आप कब वापस कब आएंगे, टिकट का क्या प्लान है, रेजिडेंसी, सारी चीज़। फिर मैंने उन्हें बताया कि जी यहाँ पे टिकट मैंने 1 वे टिकट बाय की और मुझे 1 वे टिकट तकरीबन 1,35,000 की पड़ी थी। तो या मुझे कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन भी दी गई है और उसके अलावा अदर फैसिलिटीज़ भी हैं। मेरी बेसिकली यहाँ पे जो पोजीशन है वो इंटरनेशनल ट्रेड बिज़नेस कंसल्टेंट की है। मैं एक कंपनी है केमिकल कंपनी, उसमें एज आ इंटरनेशनल ट्रेड बिज़नेस कंसल्टेंट वर्क कर रहा हूँ। तो या देयर आर नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़, एक्सप्लोर करें, लिंक्डइन पे लाजमी अपनी प्रोफाइल बनाएं। जहाँ पे आपको लगे कि मेरी हेल्प चाहिए, यू आर मोर देन वेलकम, आप मेरे से डिस्कस कीजिएगा। बाकी बेस्ट विशेस फॉर यू, दुआओं में याद रखें। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा, आई विल बी मोर हैप्पी। सो वी से गुड बाय, ज़ाइचियन।